स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 का ये क्वेश्चन नंबर 9 है जो थोड़ा सा यहाँ समझना ही है कि इस क्वेश्चन को रीड करेंगे और रीड करने के साथ साथ अगर इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसकी लैंग्वेज समझ में आ गई ना, तो हम इसका बहुत इजीली फिगर बना पाएंगे और फिगर के बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करके पहले इसको रीड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इसका मतलब यह है एक तरफ बिल्डिंग है और एक तरफ टावर होगा, तो हमने टावर को थोड़ा बड़ा रखना है और बिल्डिंग को थोड़ा छोटा रखना है। और ये क्या है आपकी, ये ग्राउंड है। तो आप क्वेश्चन को फिर दोबारा देखो, बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30, मतलब एलिवेशन देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो ये हमारी क्या है, दिस इज बिल्डिंग और दिस इज टावर। तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के बेस पर इसका जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। क्लियर है, पहली लाइन क्लियर हो गई। अगेन देखो, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। तो ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, भाई टावर की हाइट दे रखी है, टावर की हाइट इन्होंने दे रखी है, तो आपको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इसका मतलब बिल्डिंग की हाइट चाहिए, तो हमने इसको h मान ले रहे हैं। दिस इज A, B, C और D। बहुत ध्यान समझो, जब हमें टावर की हाइट दे रखी है तो हम पहले क्या लेंगे, इस ट्राइंगल में, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, AB इज अ बिल्डिंग, AB इज अ बिल्डिंग और CD इज अ टावर दैट इज 50 मीटर। क्लियर है, ये आप लिख दें, बेसिक चीज है। अब हम किस में ले रहे हैं, एंगल BCD में। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD। अब देखिए BCD में जब हम ले रहे हैं तो हमारे पास क्या है, अच्छा अब यहां पर एक चीज और क्लियर कर दें, एंगल हमारे पास 60 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 50 है, तो परपेंडिकुलर और बेस में हमको निकालना है, तो क्या होता है 10। तो हम क्या लेंगे, 1060 इक्वल हो जाएगा CD अपॉन BC। अब देखिए 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। CD हमारे पास कितना है बेटा, गुड 50, और BC हमको निकालना है। अगर मैं BC की वैल्यू निकालूं तो BC हमारे पास हो जाएगा बेटा 50 अपॉन √3। इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको यही छोड़ देना है। BC आप निकाल चुके हो। अब जरा गौर करो, हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC में, तो ये लिखो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। एंगल कितना है इसके लिए, ABC के लिए ट्राइंगल एंगल कितना दे रखा है, 30। जब 30 डिग्री है तो और हमको h चाहिए, बेस हमारे पास है, तो हम यहां पर भी 10 लेंगे। 1030 इक्वल हो जाएगा h अपॉन BC। 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। h हमको निकालना है, BC अभी अभी हमने निकाला है, और इसको हम सॉल्व करते हैं क्रॉस में, तो हो जाएगा BC इक्वल होगा h √3। बहुत ध्यान से समझिएगा, BC की वैल्यू कितनी है, 50 अपॉन √3। क्लियर है, यहां कितना है, h √3। जरा सोचो, मैंने इसके नीचे 1 कंसीडर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा √3 कितना होता है बेटा, 3h इक्वल कितना होता है, 50। अगर मुझे h की वैल्यू निकालना है तो 50 अपॉन 3। आप चाहें तो यहां छोड़ दें, चाहें तो इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 16.67 मीटर, ऐसे भी हो सकता है, या हो जाएगा 16 होल 2 अपॉन 3। तो जो चाहे आप लिख दें, आपका आंसर ये आ जाए वो भी ठीक है, ये आ जाए ये आ जाए,
तो सारे आंसर सही है। यहाँ पर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, यहाँ डेसिमल में आ गया, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों आंसर आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बट यहाँ पर समझना ये है कि एक तरफ बिल्डिंग है, एक तरफ टावर है। बिल्डिंग का बेस से कब बन रहा है, टावर के बेस से कौन सा एंगल बन रहा है, बस ये चीज समझनी थी। इसके अलावा इस क्वेश्चन में मुश्किल नहीं है। दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों में हमने सॉल्व किया, दोनों वैल्यू हमने इजीली फाइंड आउट कर ली। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका ऑलमोस्ट क्लियर होना चाहिए। मैं अब यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, तो आपसे भी मेहनत की तो भाई मैं उम्मीद आपसे कर ही सकता हूँ कि आप भी मेहनत करें, आप भी अच्छे नंबर लाएं, आप भी वीडियो को देखें, फायदा उठाएं और आगे बढ़ें। थैंक यू।